एवरीवन वेलकम बैक टू द मॉड्यूल नंबर 1 जिसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन निफ्टी सेंसेक्स और इंडेक्स होते क्या हैं। ठीक है, इसके ऊपर आज हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, सो बिफोर गोइंग फर्दर लेट मी टेल यू कि यहाँ से मैंने कुछ अपग्रेड आपके लिए लिखा है, लेकिन बिफोर गोइंग फर्दर मैं यहाँ पे एक फ्रेश शीट में आपको समझाता हूँ। देखिए, निफ्टी के अंदर ना देयर इज, अगर स्टॉक मार्केट में आप काम करो तो वहाँ पे होता है निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मेजर इंडेक्स ये होते हैं। ठीक है, मेजर तो बहुत सारे इंडेक्स होते हैं, लेकिन अगर आपको बात करना पड़े तो निफ्टी एक हो गया जिसको हम लोग निफ्टी 50 बोलते हैं, टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया। ठीक है, सेंसेक्स के अंदर इंडिया की टॉप 30 कंपनीज होती हैं। ठीक है, सेंसेक्स के अंदर इंडिया की टॉप 30 कंपनी होती है, निफ्टी के अंदर होती है टॉप 50 कंपनी। अब ये निफ्टी 50 जो इंडेक्स और सेंसेक्स जो है लिस्ट कहाँ होता है, तो निफ्टी जो होता है वो लिस्ट होता है एनएससी के अंदर। एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये लिस्ट होता है। और सेंसेक्स जो है ये बहुत पुराना है, वो होता है बीएससी के अंदर लिस्ट हुआ है। ठीक है, और इन दोनों में से बीएससी जो है इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड करता है। ठीक, नाउ मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये क्या इम्पैक्ट करता है मार्केट के अंदर। अगर हम लोग को जानना है कि यार इससे कुछ इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं आगे चल के। देखो, मॉड्यूल में यहाँ पे बहुत सिंपल वे में लिखा हुआ है, समझ में आ जाएगा आपके। ऑब्जेक्टिव क्या है इसको, कि पहले हमको जानना पड़ेगा कि बिफोर गोइंग टू ट्रेडिंग हमको जानना पड़ेगा निफ्टी सेंसेक्स होते क्या है। ठीक है, लोग बोलते हैं निफ्टी में, आपने बहुत ज़्यादा यूट्यूबर को सुना होगा या फिर कहीं सुना होगा कि निफ्टी के अंदर पैसा डाल देते हैं, इंडेक्स में पैसा डाल देते हैं तो आपको 12 से 15% का रिटर्न मिल जाता है। पर ये 12 से 15% देगा कौन? निफ्टी देगा, सेंसेक्स देगा, या कौन से सेक्टर देगा, डिपेंड है ना। अब अगर हम यहाँ पे बात करें ये दोनों डिफरेंस कैसे है एक दूसरे से, ग्लोबल इंडाइसेस क्या क्या है और वो क्या मैटर करते हैं अपने को नहीं करते, वो बात भी है। और हाउ इंडाइसेस हेल्प स्टॉक मार्केट टू एनालाइज, इंडाइसेस कैसे हेल्प करते हैं स्टॉक मार्केट को एनालाइज करने के लिए। ठीक है, वो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। देखो, स्टॉक मार्केट के अंदर ना इंडेक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो इंडेक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हाँ, गो हेयर, stock market index, a stock market is index statically measure on the reflective performance of group of stocks. फॉर एग्जाम्पल निफ्टी 50 के अंदर 1% अगर निफ्टी ऊपर, तो यानी कि टॉप 50 कंपनी आज गेनर रही है। गेनर यानी कि मार्केट के अंदर उनके अंदर बाइंग आई हुई है। निफ्टी 50 ना जैसे गुच्छा है, समझो निफ्टी 50 इज टॉप 50 कंपनी, इंडिया की टॉप 50 कंपनी का एक गुच्छा है। अगर निफ्टी आज ऊपर है यानी कि इंडिया की टॉप 50 कंपनी के अंदर बाइंग आई हुई है। ठीक है, कोई 1 रुपये बढ़ा होगा, कोई 2 रुपये बढ़ा होगा, 10 रुपये बढ़ा होगा, तो ऑन एवरेज अगर सबके अंदर बाइंग आई है तो निफ्टी के अंदर आज 1% का मूव है, 2% का मूव है, इनकी ऑलरेडी सबके अंदर बाइंग आ रखी है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज निफ्टी, फुल नेम क्या है, निफ्टी 50 रिप्रेजेंट इंडिया की टॉप 50 कंपनी जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है निफ्टी। ठीक है, कौन कौन से सेक्टर कवर करती है आईटी, बैंक, एफएमसीजी, फार्मा एक्सेट्रा। ठीक है, आईटी, बैंक, एफएमसीजी, ऑटो, ठीक है, बहुत सारी चीजें कवर करती है। बेस ईयर बना कब, 1995। बेस वैल्यू क्या थी, जब पहली बार निफ्टी लॉन्च हुआ था तब बेस वैल्यू थी 1000। आज निफ्टी कितने पे चल रहा है, 25,000 चल रहा है मान लो, तो 25,000 पे निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है। और जब लॉन्च हुआ तभी 1000 पे था, तो आप समझ सकते हो किसी ने 1000 रुपये पे निफ्टी खरीदे तो आज उसकी वैल्यू 25,000 रुपये, मोटा मोटा अगर हम ऐसे समझे तो। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसका जो कैलकुलेशन होता है कौन से बेसिस पे होता है, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है कि मार्केट के अंदर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे बाइंग और सेलिंग के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है, इजी एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात कर लें कि इजी एक्सप्लेन अगर कोई करने के लिए बोले तो क्या है, लाइक अगर हम लोग बात करते हैं निफ्टी के अंदर कि निफ्टी जो होता है पूरा टॉप 50 कंपनी का एक हेल्थ दिखाता है, हेल्थ शो करता है कि भाई हाँ निफ्टी अच्छा है, इनकी हेल्थ रिपोर्ट है टॉप 50 कंपनी के एनएससी के अंदर कि अच्छा है, बाइंग आई है, सब कुछ आई है, तो वो निफ्टी शो करता है। नाउ व्हाट इज सेंसेक्स, सेंसेक्स भी सेम सेम हाल है, लेकिन इसके अंदर इंडिया के टॉप
30 कंपनियां आती है। इंडिया की टॉप 30 कंपनियां आती है, वेयर एज निफ्टी के अंदर टॉप 50 कंपनियां आती हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ हम लोग थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर डिफरेंसेस क्या है। इसका पूरा नाम है S&P BSE सेंसेक्स, ठीक है, जो कि इंडिया की टॉप 30 कंपनी को रिप्रेजेंट करती है। और ये लिस्ट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है, BSE के अंदर ये लिस्टेड है। वो कहाँ लिस्ट थी? वो है NSE के अंदर। ये कब बना? ये 1978 से 1999 में बना था। बेस वैल्यू इसकी 100 रुपये तब ली गई थी। आज से पहले 100 रुपये बहुत होता है 1978-79 में। आज सेंसेक्स ट्रेड कर रहा है 80,000 समथिंग के आसपास, ठीक है, और तभी 100 रुपये पे था। अब ये भी सेम फ्री फ्लोट मार्केट कैलकुलेशन मेथड पे होता है जैसे कि निफ्टी होता है। अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंस क्या है। भाई वो भी इंडेक्स है, ये भी इंडेक्स है, लेकिन मेन डिफरेंस क्या आता है कि सेंसेक्स बढ़िया है, निफ्टी बढ़िया है, क्या बढ़िया है, वो हम लोग को पता कैसे चलेगा। तो की डिफरेंसेस समथिंग यहाँ पे हम लोग कुछ देख सकते हैं, वो है ये। एक्सचेंज NSE में लिस्ट है, BSE में लिस्ट है, ठीक। फीचर लिख दिया मैंने, दो इंडेक्स का नाम डाल दिया। नंबर ऑफ कंपनीज में क्या है? NSE के अंदर 50 होती है, BSE के अंदर 30 होती है। बना कब था? 1995 में ये बना था। सेंसेक्स बना था 1978 के अंदर। इंडेक्स की वैल्यू क्या थी? बेस वैल्यू 1000 और इसके अंदर 100। ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन कैसे दे सकता है? यस, क्योंकि स्टॉक्स नंबर ऑफ ज्यादा है इसमें स्लाइटली नैरो, इसमें 30 ही स्टॉक्स है। और ब्रॉडर अगर हम लोग मार्केट का आउटलुक जानने कैसे थे, तो हम लोग निफ्टी चेक करेंगे कि निफ्टी पॉजिटिव या नेगेटिव था। पॉजिटिव था तो मार्केट आज पॉजिटिव क्लोज, नेगेटिव था तो नेगेटिव, है ना। बोथ शो द मार्केट ट्रेंड बट द निफ्टी हैज मोर स्टॉक सो इट्स ऑफर स्लाइटली बॉटम मार्केट रिप्रेजेंटेशन। अगर किसी को ज्यादा जानकारी चाहिए तो सेंसेक्स ना देख के ना निफ्टी चेक करता है। निफ्टी में अगर क्योंकि नंबर ऑफ स्टॉक ज्यादा है तो वो ज्यादा अच्छा रिप्रेजेंट कर सकता है कि आज मार्केट बढ़ा है कि घटा है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक। अब ग्लोबल इंडाइसेस क्या चीज़ है? ग्लोबल इंडाइसेस क्या हेल्प करता है? ग्लोबल इंडाइसेस का मतलब आप समझ सकते हो जो बाहर की कंपनी है, बाहर के इंडेक्सेस जैसे डॉ जोन्स हो गया, नैस्डैक हो गया, S&P 500 हो गया, FTSE हो गया। ये ना हर एक कंट्री का अलग अलग होता है। जैसे कि आपको मैंने बताया था पहले वीडियो में कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन होता है वो बाहर के मार्केट को देख के इंडिया में आके ट्रेड लेते हैं, ठीक है। सपोज मान लेते हैं डॉ जोन्स में US की 30 मेजर कंपनी आती है, ठीक। नैस्डैक में हैवी यानी कि इसके अंदर टेक कंपनी आ जाएगी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, एप्पल हो गया। S&P 500 के अंदर यूएसए की टॉप 500 कंपनी आएंगी अपने यहाँ पे, जैसे सेंसेक्स के अंदर टॉप 30 कंपनी आती है, ठीक है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में नेक्स्ट 50 कंपनी आती है। निफ्टी 50 के अंदर 50 कंपनियां आती हैं। फिर निकाई है जापान, जिसके अंदर 225 कंपनियां आती हैं। निकाई 220 225 मतलब 225 कंपनी जापान से आती है। हैंग सेंग हांगकांग का मार्केट है, जो कि मेजर कंपनीज है हांगकांग की उसमें लिस्ट होती है। डैक्स जर्मनी की है, 40 मेजर कंपनीज जर्मनी की शो करती है उसके अंदर। सेम है, बस अपना ये याद रखने की जरूरत नहीं, अपने को मेन याद क्या रखना है, ये दो याद रखना है, जो कि डॉ डॉ फ्यूचर क्या चल रहा है, नैस्डैक, ये अपने से मतलब होता है क्योंकि पूरा पूरा गेम इसी के ऊपर होता है। बाकी इतने में कुछ खास मतलब नहीं है, निकाय कैसा है ये सब में कुछ खास मतलब नहीं आता। ये दो अपना मेन अपने को देखना पड़ता है ट्रेड करने से पहले भी। अब हम लोग बात तो कर रहे हैं कि ये सब जान रहे हैं, लेकिन इसका मतलब क्या, ग्लोबल इंडाइसेस मैटर क्या करता है अपने लिए, ठीक है। ये मालूम ये जानना जरूरी है, क्योंकि यही नहीं पता होगा हम लोग ग्लोबल देख रहे हैं, लेकिन अगर वही नहीं पता कि इंडाइसेस क्या अफेक्ट करता है मार्केट के ऊपर, तो हम लोग अच्छे से नहीं देख पाएंगे। चलो बात करते हैं। ग्लोबल इंडाइसेस के अंदर ना वो इम्पैक्ट करता है इंडियन मार्केट्स के अंदर। अगर ग्लोबली मार्केट अच्छी नहीं है तो इंडिया के अंदर भी फॉरेन वाले आके बेच के चले जाएंगे। इफ यूएस मार्केट क्रैशेस इंडियन मार्केट ओपन रिएक्ट नेगेटिवली। ऑब्वियसली बात है, अगर यूएस के अंदर बाइंग आएगी तो इंडिया के अंदर भी बाइंग आएगी। ये चलता चला आ रहा है अनटिल अनलेस कोई बहुत ज्यादा बुरी खबर ना हो डोमेस्टिक रीजन के अंदर, ठीक। FII ट्रैक ग्लोबल क्यूज बिफोर इन्वेस्टिंग इन इंडिया। मैंने पहले आपको वीडियो में बताया था, पहले वाले लेसन के अंदर मॉड्यूल में बताया था कि FII का मेन काम क्या होता है, ब्रॉडर मार्केट देखता है। वो क्यों देखता है कि यार कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा। अगर उनको लगेगा कि नहीं अच्छा चल रहा है, तभी जाके वो इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करने वाला है। एग्जाम्पल देखता है, अगर नास्डैक डाउन है, क्योंकि नास्डैक क्या है, टेक कंपनी है, टेक कंपनी का झुंड है, तो वो इंडिया में भी IT स्टॉक में आके बेच के चले जाएंगे, क्योंकि नास्डैक डाउन है। एक उनका बना हुआ है माइंडसेट कि वहां पे सेलिंग आई तो यहाँ भी बेच के जाएंगे। अब हम लोग को क्या है, नॉर्मली हम लोग को क्या टेक अवे लेके जाना है कि निफ्टी के अंदर क्या चीज़ है, 50 कंपनी, सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनी, दोनों मार्केट हेल्थ दिखाते हैं। ग्लोबल इंडाइसेस इंटरनेशनल मार्केट का शो करते हैं, और ग्लोबल ट्रेंड इन्फ्लुएंस करते हैं मार्केट के अंदर कि क्या एक्टिविटी रहेगी फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर की। सो यार इतना सा मेन था, और कुछ खास है नहीं इसके अंदर। नॉर्मली हम लोगों ने जो बनाया रखा था इतना ही है कि ज़्यादा कुछ है नहीं, बेसिक बस बेसिकली इतना ही आपको समझना है निफ्टी 50 और सेंसेक्स के अंदर होता क्या है, ठीक है।
सो या अगर कोई डाउट तो मेक श्योर अब अभी डाउट सेशन होंगे तो उसके अंदर आप पूछ सकते हैं और या तो इंडिविजुअली व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा बना उसके अंदर भी आप डाउट सेशन पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं आपको नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर।